ये देखो, यहाँ एक छोटा सा कीड़ा बैठा है, एंटेना से चेक कर रहा है कुछ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। मुझे आशा आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और इस समय अम्मा पानी दे रही है लॉन में। चिड़िया के लिए ताज़ा पानी भर दिया है अम्मा ने, पेड़ की परछाई पानी में। जब कड़ी पत्ता के इस पेड़ की थोड़ी ट्रिमिंग कर दी है माली ने, और बाकी की डालियां तो पहले से बंदर ही तोड़ जाता है, तो काफी कुछ तो इसीलिए भी कम हो जाती हैं डालियां, क्योंकि बंदर थोड़ा सा तोड़ देता है तो फिर वो तो काटनी पड़ती है ना। चावल रखा है गौरिया के लिए, और अब गौरिया खा के बैठी हुई है यहाँ पे पेड़ में। हाँ अम्मा, यहाँ लिली के पौधे में ईस्टर लिली के। अच्छा गाइस, यहाँ कैटरपिलर्स आ गए ईस्टर लिली के पौधे में। ओ उसका में पानी आ गया, सूर है वो, उठ गया। थोड़ा सा एक्टिवेट हुआ ना। ये देखो गाइस, इसकी शक्ल देखो, और पास जाते हैं। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंगली ये तो ईस्टर छोटा है। लिली में आया है इस बार नहीं। हाँ। हालांकि वो उसमें भी आया है, स्प्रिंग लिली में भी आया है। तो गाइस, जैसा अम्मा ने कहा, इस बार ईस्टर लिली में आए कैटरपिलर्स। मोस्टली किस में आते हैं अम्मा? स्प्रिंग लिली में आते हैं अक्सर। अक्सर स्प्रिंग लिली में आते हैं। ये पतली वाली पत्तियों वाली स्प्रिंग लिली है क्या? हाँ, ये स्प्रिंग लिली है। राइट, हाँ ये स्प्रिंग लिली है। हालांकि ऊपर वाले पौधे में स्प्रिंग लिली के पौधे और में ये भी आए ईस्टर हैं। लिली है ना? ये ईस्टर लिली है। तो मैंने ऊपर भी वो देखा। स्पाइडर लिली। ये स्पाइडर है। हाँ, तो गाइज ये है कीनू का पौधा जो हमने बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया है। इसके पत्ते देखिए, जो थोड़े से बड़े होते हैं और इस तरह का कुछ शेप होता है इनका। मैंने क्या किया, हम रोज कीनू मंगाया करते थे, और जो भी कीनू खाने के बाद उसमें से बीज निकल के आते थे, उनको मैं गमले में बो देती थी या रख लेती थी, और बाद में वो गमले में बो देते थे हम तो। और इसी तरह ये कुछ छोटे छोटे पौधे आए हैं। बारूद की बदबू आ रही है। और ये देखो, ये कौन सी चिड़िया है, कोयल जैसे कर रही है। एक नींबू तैयार हो गया हमारे नींबू के पेड़ में। ये विद्या का पेड़ है, और इसके बीच में ये कड़ी पत्ता का पेड़ उग रहा है। देखो इतना बड़ा हो गया, इतना था पहले। अब निमोली का मौसम चला गया है। मीठे नीम में जो निमोलियाँ आती हैं, देखो मौसम चला गया है या वो डालियाँ टूट गई हैं, दोनों ही बातें हैं। मौसम जाने लगा है और डालियाँ भी टूट गई हैं। तो गाइज, यहाँ पर माली ने लगाई है अभी घास इतनी सारी। अब ये मल्टीप्लाई होके और ज्यादा फैल जाएगी। ये देखो, अच्छी है घास भी। माली ने घास लगाने के बाद इसमें खाद डाल दी है, ये देखो। इसलिए अभी हमने पानी ऑन करके छोड़ दिया, क्योंकि अभी पानी की काफ़ी ज़रूरत है, वरना घास जल सकती है और बाकी पौधों को भी ज़रूरत है। तो गाइस, अभी मैंने चाय पी ली है और उसके बाद मैंने नाश्ता खाया, और अब मैं बस 2 मिनट यहाँ बैठी हूँ, और उसके बाद मैं जाऊँगी थोड़े से पौधे उगाने। आज वही से बीज बोने, आज सेब के, कीनू के और अनार के, सीताफल के, ये सारे बीज हैं हमारे पास अभी, और कुछ सब्जियों के भी हैं, तो देखते हैं। वैसे मैंने टमाटर के तो बीज बोए थे कुछ दिनों पहले, और अब पौधा आने लगी है। मैंने कुछ दिन पहले वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था। तो गाइस, कल बंदर आए थे, जैसे कि आपने देखा ही होगा, वो काफी गंदगी कर गए, तो फिर हमने काफी सफाई करवाई है, सब साफ सुथरा है अब यहाँ पर। देखो छत पर कितनी धूप आ गई है। देखो गौरैया नहाने आई है। गाइस, अभी खूब सारी गौरैया बैठी हुई थी यहाँ पे, बर्ड बाथ में नहा रही थी, और जैसे ही मैं यहाँ पे दीवार के मुंडेर के पास आई हूँ, तो उन्होंने सेंस कर लिया कि मैं आ गई, और वो फौरन उड़ गई। देखो वापस आ गई। गाइस, कल मैंने एक प्लास्टिक के डब्बे में अनार के कुछ बीज बोए थे, और क्या हुआ है, ये मिट्टी डाली थी, उसके बाद बारिश का मौसम आ गया, तो वो मिट्टी बार बार पानी भर जाने से, गीली होने से थोड़ी अजीब सी, क्या कहते हैं, स्लाइमी सी हो गई। तो उसको अब मैं एक बार खुरपी से गुड़ाई करके थोड़ा ठीक करती हूँ, और थोड़ी एक्स्ट्रा मिट्टी भी डालती हूँ, और फिर उसमें हम नए फलों के बीज बोएंगे। तो ये है प्रोग्रेस देसी टमाटर के पौध की। ये भी देसी टमाटर है। ये जो इसमें मैंने कल अनार के बीज बोए हैं। ये देखो, ये कुछ अजीब सा हो गया ना, बबल्स वाला, मिट्टी वाला पानी, और ये कुछ स्लाइम। तो इसको हम डाल देंगे सूखे पौधों में पहले। इसमें भी अनार का पौधा आया हुआ है, बस पानी इसका डिस्पोज ऑफ कर देते हैं दूसरे पौधे में, इस बड़े पौधे में। चमेली का पौधा है ये। मैंने अनार का पौधा उगाया था, मर गया है वो, तो अब हम ज़्यादा बारिश होने की वजह से शायद, और इसमें अब हम दूसरा उगा सकते हैं कुछ। गाइस, ये देखो कहाँ पहुँच गया है कैटरपिलर।
प्लास्टिक के पास में से जा रहा है। इसको हम ले जाते हैं लिली के पौधे में। जल्दी जल्दी भाग रहा है, आ ही नहीं रहा मेरे हाथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, भाग रहा है, नहीं आना चाहता, छोड़ ही नहीं रहा, ज़मीन को टाइट पकड़ के बैठा है। चलो आगे जैसे तैसे। अब हम इसको ले जाएंगे और यहाँ इसको लिली में डाल देंगे। यहाँ डाल दिया मैंने इस पौधे में इसको। ये अभी गमला खाली पड़ा है, इसमें मैं अभी बीज बो देती हूँ। ये देखो मैंने ले लिए 6-7 सेब के बीज। तो गाइस मैंने 6-7 सेब के बीज ले लिए और अब इस बॉटल में बो देते हैं उसको। 3-4 बो देते हैं इसमें। इस बॉटल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका ऊपरी हिस्सा चौड़ा है, तो बाद में जब पौधा आता है तो उसको निकाल के बड़े गमले में ट्रांसफर करने में आसानी रहती है। तो गाइज 1 सेकंड के लिए मैं बीज जमीन पे रखती हूँ और मेरे पास ये लकड़ी पड़ी है यहाँ पे। तो पहले हम लोग बीज के लिए एक जगह बना लेते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर दूर आपस में से जितने भी हो सके। 1 2 3 4 ओके, रफली कुछ कुछ हो गया ऐसा। और बीज ले लिए और इसमें डाल देती हूँ। ये देखो चारों में मैंने बीज डाल दिए। अब इसको मिट्टी से कवर कर देते हैं, इसी से कर देंगे, है ना। इससे नीटली हो जाता है। ये तो मेरी अपनी छोटी मोटी टेक्निक्स है घरेलू टाइप की। हो गया। कैटरपिलर आ गया, इतना छोटा है, मेरे हाथ को अवॉइड मार रहा है। चींटी भी इसको देख के भाग गई। अच्छा गाइस, तो अब हम इसको ले जाते हैं और लिली के पौधे में डाल देते हैं, वरना ये और एक और मैं उसको डाल के आई हूँ। देखो एक और मिल गया। ये भी छोड़ना नहीं चाहता, जमीन को टाइट पकड़ के बैठा है, छुड़ाने में दिक्कत आ रही है। ओके हो गया, इसको भी डाल देते हैं लिली के पौधे में। तो गाइस बस यही है कि मुझे बस यही डर लगा रहता है कि किसी के पैर के नीचे नहीं आ जाए वो, और फिर वो क्रश होके मर सकता है ना, क्योंकि कैटरपिलर्स, तो इसलिए। और वो लिली का पौधा ही ढूंढ रहे, तो मैंने उनको वहीं पहुंचा दिया। ये भी पानी में कहीं डाल देती हूँ, इसमें डाल देती हूँ। ये अनार के 2 पौधे हैं, एक तो हरा भरा है और दूसरा जो सूख गया है, ये वाला सूख गया है, पर इसकी ना ये नहीं सूखी है डंडियाँ। देखो इसमें मेरे ख्याल से कोपल आने लगे गाइस वापस। तो अच्छा रहा कि मैंने इसको उखाड़ा नहीं। तो पानी तो और डालना होगा वैसे, अभी डालते हैं, तो थोड़ा और डाल देते पानी। अच्छा गाइस, अगर आप सोचो ये क्या अजीब सी चीज़ रखी है, तो ये दरवाजे के नीचे लगाते हैं तो उससे पानी अंदर नहीं आता है। गाइस अब हमें बोने बीज फाइनली, पर खुरपियाँ दिख नहीं रही है, मैं देख के आती हूँ शायद कहीं और। गाइस खुरपी यहाँ मिल गई है, क्या रखी है ये हम ले लेते हैं। तो गाइज इस पहले वाले में तो हम सेब के बीज बोएंगे जो हमने यहाँ रखे थे। अच्छा खुरपी इसके अंदर जाएगी नहीं नेचुरली, कोई बात नहीं, ये लकड़ी है हमारे पास, इससे मैं करती हूँ पहले गुड़ाई। इनको देख लो, ये एक दीवार पे चढ़ रहा है, ओहो ओहो, और ये दूसरा नीचे। सच में यहाँ चलना कितना मुश्किल है। इसमें डाल देती हूँ, और भी है, ये देखो गाइस खा रहा है। और इसमें सीताफल। तो गाइस पहले यहाँ पे 3-3 बीज के लिए जगह कर लेते हैं। इन सब में मैंने कर लिए जगह बीज डालने की, तो शुरू करते हैं। अब ये सीताफल इसमें डाल रही हूँ मैं, देखते हैं बीज आते भी कि नहीं। एक एक्स्ट्रा डाल देते हैं ताकि कुछ बीज पोले होते हैं ना, क्योंकि तो क्या पता ना हो गए। मिट्टी डाल देते हैं इनके ऊपर। तो गाइस ये तो हो गए सब सीताफल के गमले टाइप्स। ये सेब इधर डाल दूँ मैं। गाइस ये नाशपाती के कम बीज है हमारे पास, पर जो भी है हम डाल देते हैं। इस वाले गमले में डालेंगे, डाल रही हूँ। सारे मैंने इसमें डाल दिए क्योंकि कुछ तो पोले जैसे लग रहे थे, तो क्या पता एक तो आ जाए इसके अंदर, देखते हैं। तो गाइस ये ना नाशपाती को हम यहाँ रख देते हैं। तो अब है हमारे पास एप्पल के बीज, तो इसी वाले में डाल देते हैं एप्पल, और ये एक एक्स्ट्रा, क्या पता आए ना आए, इसीलिए, है ना। हो गया ये एप्पल का तैयार हो गया, यहाँ रख देते हैं। इसमें भी मैं एप्पल डाल रही हूँ। हो गया, अब इसको भी रख देते हैं यहाँ पर। क्या है? अच्छा
इसको देखो गोरैया को, है ना? They're happy with the grass also. Yeah, they're jumping in the Now grass. it's like familiar surrounding. Right, nature. इसको ठंड लग रही है And कि they अब just घुसी? love to bathe at this hour. हाँ, पानी का टेम्परेचर अच्छा रहता है ना, थोड़ा सा गर्म। आजकल थोड़ी सी ठंड होने लगी है और मेरे गले में भी थोड़ी खराश है, तो मैं आज सोच रही थी कि मैं चाय पीऊँ, तो मैं पी रही हूँ वीगन मसाला चाय। गाइस, इसमें हमने डाला है सोफिट का अनस्वीटेंड आलमंड मिल्क। ये देखो बंदरिया आई है अपने बच्चे को लेके। ओहो हो, कहीं से रोटी भी ले आया। रोटी लेके आए ये लोग कहीं से। बच्चे की शक्ल देखो, कुछ खा रहा है। गाइस ये देखो, ये इसकी मदर बैठी बंदरिया और ये एक और है बंदर। He's trying to touch this elephant. गाइस यहाँ हाथ ही रखा है, बंदर इसको छूने की कोशिश कर रहा था बाहर से। लो, बच्चा तो चढ़ गया कड़ी पत्ते के पेड़ पे, ये मीडियम बंदर भी चढ़ गया। और ये मैडम यहाँ बैठी है अभी, बंदरिया मैडम। ओह, छोटा सा बच्चा ऊपर चढ़ रहा है। बंदरिया क्या खा रही है, चावल खा रही है क्या? और वो सामने एक पेड़ पे भी बंदर बैठा है, चावल खा रहा है। कड़ी पत्ता के पत्ते तोड़ के फेंक दिए। मैं आपको सुबह बता रही थी ना कैसे डालें टूटती हैं, ऐसे करते हैं, ये ऐसे टूट जाती हैं डालें कड़ी पत्ते के पौधे की, पेड़ की। कितनी ह्यूमन एक्शंस हैं इनके। ओहो, क्या खा रही है वहां से लेके? पत्थर चेक कर रही है क्या? वहाँ तो पत्थर रखा है शायद। अम्मा कह रही बंदरिया ने यहाँ आके झांका क्योंकि उनको याद है कि यहाँ से हम खाना देते हैं, पर आज था नहीं। तो गाइस, इस बंदरिया को मैंने 2 बार कह दिया कि मेरे पास और कुछ नहीं है और जाओ, पर ये अभी भी यहाँ वेट कर रही है क्योंकि आज फल और सब्जियां खत्म हो गए हैं और अभी तक आए नहीं है नए फल और सब्जियां। देखो गाइस, वेट कर रही है। गाइस ये देखो, इस छोटे से बंदर ने ये इतनी बड़ी डाल तोड़ दी, अब क्या करें इनका तो। ऑलराइट गाइस, तो थोड़ी देर पहले मैंने खाना खाया है बस अभी, और अब आज का सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये था कि हमें एक ऐसी फिल्म मिली बहुत ही मनोरंजक और हंसाने वाली है, जो मेरी नानी ने देखी और उन्होंने बहुत एंजॉय करी। और हम लोग पहले देख चुके थे, हमें भी बहुत पसंद आई थी, बहुत ही हंसाने वाली फिल्म थी, तो अच्छा रहा। ये एक अचीवमेंट है बहुत बड़ा मेरे हिसाब से। और आज हमने उत्तपम खाया था, खाने में मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाई, तो आज ये कुछ प्रॉप्स हैं जो मैंने बनाया एनिमेशन के लिए। और गाइस ये एक हैंड बैग है जो मैंने बनाया था, ये भी उसी एनिमेशन में काम आएगा। इसका हैंडल अभी लगाना है। बस अब मैं थोड़ी एनिमेशन का, मेरे को एक प्लान बनाना है जो मैं एनिमेट करने वाली हूँ आने वाले कुछ दिनों में। तो अभी मैं बस फुटेज देखने बैठी हूँ उस फिल्म का, जिसका काम मुझे ख़त्म करना है, क्या क्या मुझे। तो बस मैं एक बार प्लान बना रही हूँ कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो एनीवे गाइस, तो इस व्लॉग को मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग टुडे। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, फिर बाय।